जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जिसकी कहानी एकदम बढ़िया है और ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। और दोस्तों ये फिल्म आपको बता देगी कि बदला लेना किसे कहते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें विशाखापट्टनम दिखाया जाता है, जहां रात के समय सीरी नाम की एक लड़की अपना ऑफिस खत्म करके घर की तरफ जा रही थी। जो पार्किंग लॉट में आती है तो उसी टाइम कार में एक बंदा उसे नजर आता है, जो कि नीचे उतरता है और उसके सर पे रॉड से मारता है, जिससे कि सीरी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो बंदा सीरी को अपनी कार की डिक्की में डालता है और उसे गांव के एंड तक ले जाता है। उसके बाद वो उसे एक सुनसान एरिया में ले जाता है, जहां वो सीरी को मारने के लिए गाड़ी की डिक्की ओपन करता है। लेकिन सीरी के हाथ डिक्की के अंदर ही एक रॉड लग गई थी, जिससे दरवाजा खुलते ही वो उसके सर पे मारती है और उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो आदमी सीरी को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से मारता है और फिर अपने पास रखे रैम्प से उसकी गर्दन काट डालता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को लेकर वो वहां से चला जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि वो एक साइको किलर है। अब अगली सुबह पूरे एरिया में खबर फैल जाती है कि वहां पर एक लड़की की हत्या हुई है। और न्यूज में भी ये बात आती है कि एक कैंपस के नजदीक एक लड़की की हत्या हो गई है, लेकिन उस लड़की का सर गायब है और कातिल ने उसके सर की जगह एक मार्क लगा रखा है। उसके बाद हमें पुलिस ऑफिसर दिव्या दिखाई जाती है, जिसे जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है और वहां पे पहुंच के वो सभी इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के कुछ देर बाद उन्हें वहां पर कोई भी क्लू नहीं मिलता। इधर वो कातिल एक होटल में बैठा होता है और वो टीवी में न्यूज देख रहा था और उसे अपने आप पे घमंड होता है कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। वो अपने बैग में रखे उस लड़की के सर को देखता है और हंसने लगता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर पुलिस जब उस शव के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम सीरी है और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। उसके बाद हमें दीक्षिणा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और दीक्षिणा बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी और टीवी में जब वो न्यूज देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो हैदराबाद से तुरंत वाइजैक आ जाती है, जहाँ सीरी के घर का एड्रेस वो ढूंढ लेती है और उसके घर के सामने वाले कैफे में जाकर वो सीरी के घर की तरफ देखने लगती है। उसी दिन शाम को उसे कुछ चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो दीक्षिणा तुरंत घर के अंदर जाती है देखने के लिए। जब वो वहां का नजारा देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल उस कातिल ने पार्सल बॉक्स में सीरी का कटा हुआ सर भेजा था, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत जोर से चिल्लाए थे। दीक्षिणा जब ये देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये बॉक्स यहाँ पर कौन लाया होगा। वो उस घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा देखती है और उसकी कॉपी बना के वो ले लेती है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर दिव्या को भी ये बात जब पता चलती है तो वो अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पर पहुंचती है और सीरी का सर देखकर वो सारी टीम हैरान हो जाती है। दिव्या को वहां पे सीसीटीवी कैमरा नजर आता है तो वो कैफे वाले के पास जाती है वहां पे फुटेज लेने के लिए। लेकिन वो कैफे वाला उसे बताता है कि आपसे पहले भी यहाँ पर एक मैडम आई थी, जिनके बाल छोटे थे और वो भी यहाँ से फुटेज ले गई हैं। ये देख के दिव्या सोचने लगती है कि आखिर वो कौन है। और जब वो सीसीटीवी फुटेज में दीक्षिणा को देखती है तो वो उसकी तुरंत फोटो खींच लेती है। ऐसे ही उस फुटेज में उसे एक व्यक्ति नजर आता है, इसीलिए वो अपनी टीम को भेज देती है उसे पकड़ने के लिए। अब रात को दीक्षिणा बहुत ज्यादा मेहनत करती है और वो उस आदमी को पकड़ लेती है जो कि वहां पर वो कटे हुए सर वाला बॉक्स देकर गया था। वो उसे बहुत ही बुरी तरह पीटती है और उसे सीसीटीवी की वीडियो दिखाती है और कहती है कि इस घर में तू ही ये बॉक्स लेकर आया था, तो सच बता कि आखिर तूने इस लड़की को क्यों मारा। वो बंदा बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि दरअसल ड्रग्स उसका वीकनेस है और उसके बाद ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं थे। और तभी एक आदमी उसके पास आया था और उससे कहा था कि अगर वो बॉक्स एक एड्रेस पे डिलीवर कर देगा तो वो उसे ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देगा। और इसी लालच में उसने वो बॉक्स वहां पर डिलीवर कर दिया था और उस आदमी ने उसके बाद उसे ड्रग्स भी दिए थे। दीक्षिणा उससे पूछती है कि क्या तुझे नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या था, तो वो कहता है कि मैंने बॉक्स को खोलकर देखा ही नहीं था। उसके बाद वो उसे छोड़ देती है और पुलिस की टीम भी उस आदमी को पकड़ के ले जाती है और दिव्या उसे अच्छे से मारती है और उससे सच पूछती है तो वो उसे भी सेम बात बताता है कि ड्रग्स के चक्कर में उसने वो बॉक्स डिलीवर किया था। उसके बाद दिव्या पूछती है कि उस आदमी की उम्र कितनी थी जिसने तुझे बॉक्स दिया था, तो वो कहता है कि वो करीब 50 से 60 साल की उम्र के बीच में होगा और उसके फेस पे मास्क था तो उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसके जो बाल थे वो सफेद थे। वो आदमी उससे ये भी कहता है कि मैंने उस शॉर्ट हेयर वाली मैम को भी ये सारी बात बताई है। और दिव्या ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे वो दीक्षिणा की फोटो दिखाती है और उससे पूछती है क्या यही वो लेडी है, तो वो कहता है कि हाँ इसी को मैंने सब कुछ बताया है। उसी रात को दिव्या उस केस के बारे में सोचने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर दीक्षिणा कौन है और इस केस के बारे में वो क्यों पता कर रही है। तभी अपने घर के बाहर उसे दीक्षिणा घूमती हुई नजर आती है, इसीलिए वो तुरंत बाहर जाती है और देखती है, लेकिन वहां पर दीक्षिणा नहीं होती। इससे दिव्या को लगने लगता है कि शायद दीक्षिणा का कोई ना कोई लिंक जरूर है इन मर्डर्स से।
अगले सीन में हम दीक्षिणा को देखते हैं जो कि बाइक पे जा रही होती है और तब रोड के पास एक छोटी लड़की रो रही थी। तो वो उसके पास जाके उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रही है। तो वो कहती है कि कुछ गुंडों ने उसकी दीदी को उठा लिया है। दीक्षिणा ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दीदी को ला रही हूँ। वो उसके बताए हुए रास्ते पे जाके देखती है, तब वहां पर कुछ लड़के होते हैं जो कि उस लड़की के साथ गंदे तरीके से बिहेव कर रहे थे। ये देखकर दीक्षिणा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सबको बहुत ही बुरी तरह पीटती है और लड़की को वो तुरंत वहां से भेज देती है। तभी दीक्षिणा को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और दोस्तों दीक्षिणा ऐसी क्यों थी ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें एक और लड़की की लाश दिखाई जाती है जिसकी सेम पैटर्न में मौत हुई थी और उसका सर भी कटा हुआ था और उसके सर की जगह क्वेश्चन मार्क बना रखा था। पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सब वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे छानबीन शुरू कर देते हैं। अब मीडिया वाले पुलिस पे सवाल उठाते हैं कि आखिर पुलिस वाले उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब दिव्या अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है तो वो क्लूज ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसे दीक्षिणा नजर आ जाती है और वो अपनी टीम को तुरंत भेजती है उसे पकड़ने के लिए। जब शेखर नाम का बंदा उसे पकड़ने के लिए जाता है तब दीक्षिणा वहां पर उस आदमी को देखती है जिसके सफेद बाल थे। उसे याद आता है कि उस बंदे ने भी यही बताया था कि वो आदमी ऐसा ही होगा, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब शेखर तुरंत दीक्षिणा के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इसी प्रोसेस में दीक्षिणा का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और तुरंत उसे कुछ याद आने लगता है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां एक दिन बस में जा रहा सिद्धू पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि बस में एक लाश है और पिछली सीट पे नरसिम्हा नाम का एक बंदा बैठा होता है जो कि ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो बस को चेक करते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी लाश नहीं मिलती और उसके बाद सिद्धू बस से उतर के वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पे सच में लड़की की लाश होती है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है। इस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो दीक्षिणा ही थी और दरअसल वो पहले एसीपी हुआ करती थी। उस बस के ऊपर वो लाश पड़ी होती है और वो वहां पर जाती है उसे चेक करने के लिए। वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जिस रास्ते वो बस आई थी उस जगह की वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है। अब जब वो पूछताछ करते हैं तो नरसिम्हा उन्हें बताता है कि वो आदमी उसके सामने ही बैठा था और वो जिस जगह पे उतरा था उस जगह का नाम भी वो उसे बताता है। उसके बाद दीक्षिणा उस केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है और उसके बाद वो डॉक्टर से मिलती है जिसने उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। उससे उसे पता चलता है कि उसका कोई भी शोषण नहीं हुआ था, लेकिन उसके सर पर जोर से एक रॉड से मारा गया था जिससे कि उसका जो स्कल था वो टूट गया था। उसके बाद कातिल ने उसका सर बॉडी से अलग कर दिया। डॉक्टर की ये बातें सुन के दीक्षिणा समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल किलर नहीं बल्कि ये साइको किलर है, इसीलिए वो साइको किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहती है। इधर ये सब चल रहा होता है और दूसरी तरफ किलर एक दूसरी लड़की को फॉलो कर रहा होता है। वो उस लड़की को कार में किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पे वो हथौड़ा उठा के उसे बुरी तरह पीटता है। वो लड़की रोती है और उससे कहती है कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू बोल, मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उस पर वार कर देता है और उसके बाद वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब दीक्षिणा को जब ये बात पता चलती है तो वहां पर वो अपनी टीम के साथ पहुंचती है और सिमिलर पैटर्न में वो हत्याओं को देखकर काफी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जरूर ये उसी कातिल का काम है। इसीलिए वो मीडिया को बुलाकर कहती है कि किलर का ये मोटिव है कि उसके बारे में लोग बात करें ताकि उसका डर बना रहे और वो फेमस हो जाए। ये सुन के एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि वो कातिल सिर्फ लड़कियों को ही क्यों टारगेट करता है और मारने से पहले वो किसी भी लड़की का शोषण भी नहीं करता। अब दीक्षिणा ये सुन के कहती है कि अब तक किसी भी लड़की का उसने कोई भी शोषण नहीं किया है, जिसका ये मतलब है कि शायद वो नामर्द है और उसको सिर्फ मानसिक समस्या ही नहीं बल्कि शारीरिक समस्या भी है। दोस्तों ये सब वो इसीलिए कह रही थी ताकि वो किलर को भड़का सके और उसी जल्दीबाजी में वो कोई ना कोई गलती करे। वो जो किलर होता है वो टीवी में ये सारी बातें सुन रहा होता है और ये सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके साइड में एक आदमी बैठा होता है जो कि उस किलर का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वो किलर नहीं बल्कि एक जोकर है। ये सब सुन के वो किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो किलर हर्षिनी नाम की एक लड़की को किडनैप करता है और उसको मारने से पहले वो कहता है कि मैं कोई साइको नहीं हूँ। वो उस लड़की को डराता है और कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और हर्षिनी ये सुन के उसकी बात मानने को राजी हो जाती है। उसके बाद हर्षिनी पुलिस स्टेशन जाती है जहां वो दीक्षिणा से मिलती है और वो उसे बताती है कि जब वो घर जा रही थी तो उस साइको किलर ने उसे किडनैप किया था और जब वो उसे मारने वाला था तो एक व्यक्ति वहां पर आया जिसने उसकी जान बचा ली। वो तुरंत उस व्यक्ति को अपने पास बुलाती है और दोस्तों ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये किलर सिद्धू ही है जिसने प्लान किया था ताकि वो उस लड़की के जरिए दीक्षिणा से मिल सके।
सिद्धू दीक्षिणा को बताता है कि दरअसल वो एक सुपरवाइजर है और उसके बाद वो उसे आईडी कार्ड भी दिखाता है। उसके बाद हर्षिनी कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मुझे जाना चाहिए, और दीक्षिणा अपने कांस्टेबल को उसके साथ भेज देती है। उसके बाद सिद्धू के जरिए एक बंदा स्केच बनाने लगता है ताकि वो जान सके कि वो कातिल कैसा दिखता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल कातिल कोई और नहीं बल्कि सिद्धू ही है। इधर पुलिस स्टेशन से हर्षिनी जब रोड पे जा रही होती है तब वहां पर एक आदमी आता है जो कि उसे किडनैप कर लेता है और वो हर्षिनी को जान से मार डालता है, सेम उसी पैटर्न में जैसे पहले मौतें हुई थी। अब दोस्तों सिद्धू तो पुलिस स्टेशन में था, लेकिन हर्षिनी को मारने वाला वो बूढ़ा आदमी था जिसका एक हाथ नहीं था। ऐसे हम ये भी जान पाते हैं कि सिद्धू और उस आदमी का कोई ना कोई लिंक जरूर है। अब मीडिया वाले को जब ये बात पता चलती है तो वो पुलिस पे शिकंजा कसते हैं और वो कहते हैं कि एक लड़की जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके यहाँ पर आई थी, उसकी भी वो जान नहीं बचा पाए। दिशना भी इससे बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और वो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर सिद्धू दीक्षिणा के पास जाता है और नाटक करने लगता है। वो कहता है कि मैडम, मैंने उस लड़की को बचाया था उस कातिल से, लेकिन उस कातिल ने उस लड़की को मार डाला, इसीलिए वो उसे भी मार देगा और उसकी जान खतरे में है। वो दीक्षिणा से कहता है कि वो डरा हुआ है इसीलिए वो अपने गाँव जा रहा है, और वो उसे अपने पापा का नंबर भी दे देता है और कहता है कि अगर कुछ हो तो वो मुझे कॉल कर सकती है। अब मीडिया वाले दीक्षिणा को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि वो हर्षिनी को बचा नहीं पाई थी, और दीक्षिणा को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे उस किलर को पकड़ेगी। दीक्षिणा अपने घर में जाती है और इस बारे में सोचकर वो सो जाती है, और आधी रात को वो कातिल सिद्धू उसके घर में आ जाता है और सोते हुए वो उसे कुछ स्मेल कराता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और उसे कहता है कि उसने कहा था कि वो नामर्द है, लेकिन वो आज पहली बार उसका ही शोषण करेगा। वो तुरंत मास्क पहन लेता है ताकि उसका फेस ना दिख सके, और उसके बाद वो सारी हरकतें फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और दीक्षिणा के सारे कपड़े उतार के उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद वो उसे उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे बाथ टब में डाल देता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। और दीक्षिणा को जब होश आता है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों में देख के हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। उसके बाद वो नहाती है और नीचे आ जाती है, और जब वो टीवी में न्यूज देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि सिद्धू ने उसके साथ जो वीडियो बनाई थी वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी और सभी टीवी चैनल्स उसे फैला रहे थे। दक्षिणा ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उस कातिल ने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। वो सारे न्यूज वाले दीक्षिणा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं उससे सवाल पूछने के लिए, और वो उसके घर के बाहर ही वेट करने लगते हैं, लेकिन दीक्षिणा को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उसके बाद वो सोचती है कि उसकी वजह से पुलिस की बहुत बदनामी हो रही है, इसीलिए वो अपने ऑफिसर से मिलती है और उसे रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। और ये देखकर वो ऑफिसर कहता है कि उसे रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो वीडियो है वो फेक होगी और वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन दीक्षिणा उससे कहती है कि वो फेक नहीं बल्कि ओरिजिनल वीडियो थी और कातिल ने उसे बेहोश करके उसके साथ ये काम किया। उसके बाद वो घर आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर रात को वो कातिल घर में कैसे आ गया। उसके बाद वो घर का सिलेंडर लीक कर देती है और गुस्से में वो उसे जला देती है जिससे कि वो पूरा घर जल जाता है। ये देखकर मीडिया वाले वहां पर आ जाते हैं और ये न्यूज में आने लगता है कि दीक्षिणा ने अपने आप को मार डाला है। लेकिन दोस्तों सच तो ये था कि दीक्षिणा मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और इसी गम में वो ड्रिंक किया करती थी और वो उस कातिल की तलाश में थी ताकि उससे वो अपने शोषण का बदला ले सके। तो उसे पता चला था कि सेम कातिल ऐसी हत्याएं कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत वहां पर आ गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ दीक्षिणा के बारे में दिव्या ये सारी बातें जान लेती है और वो समझ जाती है कि दीक्षिणा इसीलिए उस कातिल को ढूंढ रही है ताकि वो उससे बदला ले सके। उसके बाद दिव्या हॉस्पिटल में जाती है दीक्षिणा से मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। दीक्षिणा उसे बताती है कि मैं उस साइको किलर को ढूंढ रही हूँ और सबसे पहले जो हत्याएं शुरू हुई थी वो किसी और एरिया में हुई थी, इसीलिए वो तुरंत एसआई पुरुषोत्तम से मिलती है जो कि उस टाइम पे इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो बताता है कि मैं उस पुलिस स्टेशन में तब नया नया आया था और वहां पे कई सारी चोरियां और शोषण हुआ करते थे, लेकिन एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं होती थी। लेकिन एक दिन एक औरत पुरुषोत्तम के पास आई और उसे बताती है कि एक आदमी ने उसकी इज्जत लूट ली है। वो कहती है कि उस आदमी का नाम वीराभद्रम है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम सिद्धू है, और जब वो रास्ते में जा रही थी तो वीराभद्रम उसे मिला था और उससे कहा था कि तेरा पति गांव के बाहर गया है तो आज रात मैं तेरे घर आता हूँ, लेकिन उसने उसे बहुत डांटा और वहां से भगा दिया। लेकिन रात को वीरभद्रम उसके घर आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करी, और वहां पर उसका बेटा भी था जो कि घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ये महिला पूरी बात बताती है और पुरुषोत्तम को कहती है कि वीरभद्रम एक बहुत ही बुरा इंसान है जिसने कई सारी लड़कियों के साथ गलत काम किया है, लेकिन कोई भी लड़की बाहर आके ये बात बताना नहीं चाहती है, इसीलिए वो वहां पर आई है ये सारी बात बताने के लिए ताकि कल को किसी और लड़की के साथ वो ऐसा ना कर पाए।
ये सुनकर पुरुषोत्तम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वीरभद्रम के घर जाता है, लेकिन वो घर पे मौजूद नहीं होता। लेकिन उसका बेटा सिद्धू एक डॉल का सर नोच के उसे मंदिर की दीवार पे रख के उसे ठोक रहा होता है। ये देखकर पुरुषोत्तम शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो सिद्धू उसे अजीब तरीके से देखता है। उसके बाद पुरुषोत्तम वीरभद्रम को पकड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और अपने बाप को पिटता हुआ सिद्धू दूर से देख रहा होता है। एक दिन वीरभद्रम अपने बेटे के साथ रोड के पास एक वेश्या के पास जाता है और उस वेश्या को वो अपने घर ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन पुरुषोत्तम ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा था, वो भी उसके प्राइवेट पार्ट पे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। तब वैश्या उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तेरे बस की नहीं है, और उसे बहुत ही गंदी बात बोलकर वो चली जाती है। और ये सब सुन के वीरभद्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अब उसे पुरुषोत्तम से बदला लेना है। और एक दिन पुरुषोत्तम को वो पकड़ लेता है और उसे बांधकर उसके सामने ही वो उसकी बीवी के साथ गंदा बिहेव करता है। और उसके बाद वो उसकी बीवी को मार देता है और उसका सर काट के ले जाता है। उसी दिन पुरुषोत्तम वीरभद्रम को ढूंढता है और कुछ दिनों बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों को बांधकर वो उसे एनकाउंटर में मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर वाला ऑफिसर उसे फोन करता है। तभी वहां पर सिद्धू आता है, जो कि अपने पापा को बचाने की कोशिश करता है और उसके एक हाथ में हथकड़ी बंधा हुआ देखकर वहां पड़ा एक औजार उठाता है और उसके एक हाथ को काट देता है। और उसके बाद वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पुरुषोत्तम ये सारी बातें दक्षिणा को बता रहा था। उसके बाद दक्षिणा ये सारी बात दिव्या को बताती है और दिव्या समझ जाती है कि दोनों बाप बेटे मिलकर ये मर्डर्स कर रहे हैं। तभी वो कातिल फिर से मर्डर करते हैं और दिव्या अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। और दक्षिणा कहती है कि ये तीसरा मर्डर है और अब तक इन लोगों ने नॉर्थ और वेस्ट में हत्याएं करी हैं, लेकिन अब ये लोग साउथ की तरफ बढ़ चुके हैं। इसी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो साउथ में रहने वाली लड़कियों को प्रोटेक्शन देंगे। अब वहां पे प्रिया नाम की एक कॉलेज की लड़की भी दिखती है, इसलिए साउथ की लड़कियां ए कैंपस में आ जाती हैं ताकि अगर किलर वहां पर आए तो सब मिलके उसे पकड़ लें और वो मारा जाए। इधर वीरभद्रम दीक्षिणा से छुपा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि जरूर वो यहाँ पर आई है उसे पकड़ने के लिए। वो सोचता है कि सिद्धू को ये बात बतानी होगी, इसीलिए वो उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब वीरभद्रम सोचता है कि क्यों ना वो दिव्या को ही मार डाले, इसलिए वो दिव्या पे अटैक कर देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे दीक्षिणा आ जाती है और उसे देखकर वो उसे रोक देती है। तभी दिव्या के सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और दीक्षा वीरभद्रम को बहुत ही बुरी तरह मारती है और एक सीक्रेट जगह ले जाकर उससे पूछती है कि आखिर तेरा बेटा कहाँ पर है। जब वो उसका फोन चेक करती है तो वो उसके बेटे का लोकेशन निकालती है और उसे पता चलता है कि वो उस कैंपस में मौजूद है। इधर दिव्या कैंपस में जाती है उन लड़कियों को बचाने के लिए और अब वहां प्रिया कहती है कि अब साउथ की लड़कियां सब यहाँ पर हैं और वो प्लान बनाने लगती हैं कि आखिर वो कातिल को कैसे मारेंगी। तभी प्रिया के घर से उसे कॉल आता है तो वो एक रूम में चली जाती है बात करने के लिए। लेकिन तभी सिद्धू वहां पर आता है और वो प्रिया पे जाके अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तूने प्लान बनाया था मुझे मारने का, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया तुझे मारने के लिए। वो उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और उसे मारने वाला होता है। दिव्या प्रिया को ढूंढते हुए ऊपर जाती है और देखती है कि सिद्धू उसे मारने वाला है। तभी सिद्धू दिव्या पे अटैक कर देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे वो मर जाती है। और दिशा जब वहां पर पहुंचती है तो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और वो तुरंत बिल्डिंग के ऊपर जाती है सिद्धू को पकड़ने के लिए। लेकिन सिद्धू उस दूसरी लड़की को भी मार डालता है। अब दीक्षिणा को इससे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ने जाती है, लेकिन वो भाग निकलता है। और उसके बाद दीक्षिणा वीरभद्रम के बंधे हुए जगह पर जाती है और उसको टॉर्चर करती है और पूछने लगती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ पर है। सिद्धू अपने पिता को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन उसका कॉल दीक्षिणा उठाती है और उससे कहती है कि तेरा बाप मेरे पास है। ये सुन के सिद्धू कहता है कि मेरे पापा को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा और मैं वहीं पर आ रहा हूँ तेरे से बदला लेने के लिए। तो सिद्धू वहां पर पहुंचता है तो दीक्षिणा उसके पिता के टुकड़े कर चुकी होती है और सिद्धू ये देख के हैरान हो जाता है और हथौड़े से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन दीक्षिणा को याद आता है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था, इसीलिए वो उसे बुरी तरह पीटती है और उसे जान से मार डालती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, जहाँ पे एक कातिल ने दीक्षिणा को बहुत ही ज्यादा परेशान किया, लेकिन दीक्षिणा ने उससे अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।